हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ आई विल मेक यू माइन का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए फिर आज का नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वीजिंग था वो वांगजी को अपने घर डिनर बनाने के लिए अलाउड कर देता है। और जब वांगजी वहाँ पे आता है तब उसे एक ऐसा सच पता चलता है जिसे सुनने के बाद वांगजी बिल्कुल फ्रीज हो चुका था, क्योंकि ना वहाँ पर वैन किंग थी और वैन किंग अपने आप को मिसेस वी कह के इंट्रोड्यूस करती है। जिसे सुनने के बाद तो वांगजी फ्रीज, और वे खुद भी वांगजी को बताता है कि वैन किंग उसकी वाइफ है और आई युआन उसका बेटा है। और वांगजी एकदम मतलब शॉकिंग कंडीशन में था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस देख रहा था चुपचाप हैरान आंखों से वीजिंग को। वीजिंग जो है वो देखता वैन किंग को। वैन किंग बोलती है कि वीजिंग एक काम करो, तुम बॉस को एंड लेके आओ सबको, तब तक मैं खाना एडजस्ट कर देती हूँ, ठीक है? वीजिंग बोलता हाँ वैन किंग बिल्कुल। एंड इसके बाद जो आयुआन था वो वीजिंग की गोद में ही था। वीजिंग बोलता है कि बेबी मीट, ये तुम्हारे अंकल हैं, अंकल लैन। एंड ये सुनते ही वांगजी देखता आयुआन को। एंड आयुआन स्माइल करता है और बोलता ओ डैड ये कितने प्रीटी हैं, ये तो आपसे भी ज़्यादा हैंडसम है। वीजिंग बोलता ओ अच्छा सच में? आयुआन बोलता हाँ बिल्कुल डैड, देखो ना ये कितने अच्छे लग रहे हैं, हैंडसम गर्ल। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता ये तो है, ये खूबसूरत तो बहुत है, बट बेटा कभी कभी है ना खूबसूरत चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। एंड वांगजी बस देख रहा था वीजिंग को हैरान आंखों से। तभी जो मैडम यू थी वो बोलती है वांगजी बेटा वैसे एक बात बताओ, तुम अचानक से कहाँ चले गए थे? तुम वांगजी वी की शादी में भी नहीं आए। हमने कहा था वीजिंग से कि वो बुलाए, बट वांगजी चुपचाप हैरान आंखों से देख रहा था। तभी वांगजी बोलता है मिस्टर लैन चलिए सर खाना खा लीजिए। एंड वो आगे जाने लगता है। वांगजी बोलता है हाँ कि क्या वीजिंग ने शादी कर ली? उसकी वाइफ है, उसका हाँ, उसका बेटा है। हाँ मैं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वीजिंग शादी कैसे कर सकता है? हाँ मेरा वीजिंग मेरा है, हाँ वो किसी और का कैसे हो सकता है? हाँ नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वांगजी देखता वीजिंग को जो वहीं पर खड़ा हुआ था। एंड वो आयुआन को बता आयुआन बेबी जाओ तुम ठीक है अपने मामा के पास। एंड फिर वो हॉल से सब लोग जा चुके थे डाइनिंग एरिया की ओर। वांगजी देखता वीजिंग को और उसकी आंखों में गुस्सा बिल्कुल साफ साफ था। वीजिंग वांगजी की ओर टर्न करता है और बोलता बॉस खाना। एंड इससे पहले कि वांगजी कुछ बोल वीजिंग कुछ बोलता, वांगजी तुरंत उसे हाथ से पकड़ता है और उसे खींचते हुए ऊपर उसके रूम की ओर ले जाना शुरू कर देता है। वीजिंग देखता अपनी फैमिली को। इस वक्त वांगजी का या उस मतलब वीजिंग का और उसकी फैमिली का कोई भी ध्यान नहीं था। एंड वांगजी तुरंत वीजिंग को खींच कर लेकर आता उसके रूम में। वांगजी अच्छे से जानता था वीजिंग रूम कहाँ है उसका, तो उसके रूम में लेकर आता, डोर बंद करता और वीजिंग को वही वॉल पर पिन करता और बोलता क्या क्या कहा तुमने? हाँ वो सब झूठ था ना वीजिंग, मजाक था ना, तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना? वीजिंग देखता और बोलता है मेरी शादी हो चुकी है, वैन किंग मेरी वाइफ है और मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं और मेरा 2.5 साल का बेटा भी है। वांगजी बोलता नहीं तुम झूठ बोल रहे हो है ना, ये सब झूठ है। वीजिंग तुम सिर्फ मेरी हो ना? आई नो मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की वीजिंग, पर ये सजा तो मत दो मुझे। वीजिंग बोलता है सर आप प्लीज़ दूर हटेंगे मुझसे? वांगजी बोलता नहीं नहीं हट सकता मैं, तुम मेरे हो वीजिंग, यू आर ओनली माइन माइन वीजिंग माइन। वीजिंग बोलता है शट अप, मैंने आपसे पहले ही कहा था आपकी अब मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है। मैंने आपसे तो पहले ही कहा था, आपको समझ नहीं आता। वीजिंग देखता वांगजी को और उसे गुस्से में बोलता है। वांगजी बोलता नहीं तो तुम ऐसा नहीं कर सकते वीजिंग, तो तुम मेरा वेट करोगे है ना, तो तुमने कहा था। वीजिंग देखता और बोलता आपका वेट? हाँ किस वजह से करता आपका वेट? मैं क्यों करता मैं आपका वेट, जब आपने अपने अंकल के सामने ये नहीं सोचा मुझे छोड़ते टाइम कि तुम्हारी उन सब चीज़ों से मुझ पर क्या बीतेगी? हाँ बिल्कुल नहीं, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। हाँ मैं तुम्हारा कोई वेट नहीं कर रहा था, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में अपनी बीवी अपने बच्चे के साथ। तो प्लीज़ मिस्टर लैन वांगजी आगे से ये सब करना बंद कर दो और मुझसे दूर रहना। वांगजी वीजिंग को नेक से पकड़ता है और उसे किस करना शुरू करता है, ब्रूटली किस करना। वांगजी रुक भी नहीं रहा था, वीजिंग शॉक था एंड छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बट वांगजी वीजिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है। जो वीजिंग वांगजी के शोल्डर पर प्रेस कर रहा था उसे दूर कर रहा था। वांगजी तुरंत उसकी बैक के पीछे मोड़ता है और बस उसे किस करता जाता है, बहुत बुरी तरह से किस करता है उसे। वीजिंग बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, वो बिल्कुल सेंसलेस हो चुका था, बट वांगजी उसे किस कर रहा था, किस नहीं बाइट कर रहा था, एकदम बिल्कुल
उसके लिप्स को जैसे काट रहा हो वांग जी। वीजिंग को गुस्सा आ रहा था, उसे पेन हो रहा था। वीजिंग अपने मन में बोलता, तुम बहुत घटिया हो वांग जी, तुम बहुत घटिया हो। बट वांग जी वीजिंग को तुरंत ही किस करते हुए उसकी बेड पर लेकर आता है और उसे किस करते हुए ही बेड पर फेंक देता है और तुरंत ही वीजिंग को एक सेकंड भी नहीं देता। वीजिंग तो ठीक से ब्रीथ तक नहीं ले पाता। वांग जी फिर से उसे किस करना शुरू करता है और वीजिंग के क्लोथ को रिमूव करना शुरू करता है। एंड ये देखकर वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी, बिल्कुल एकदम शॉक था वीजिंग। वीजिंग वांग जी को दूर करने की कोशिश करता है, उसे पुश करने की कोशिश करता है, बट वांग जी पर जैसे मानो खून सवार था। वांग जी को कुछ नहीं दिख रहा था, बस वो वैनकिंग की कही हुई बात याद आ रही थी। वो वीजिंग की वाइफ है। हाँ, वो वीजिंग की वाइफ है। हाँ, उसका बेटा है। एंड ये याद करते ही वांग जी की जैसे मानो पागल सा हो रहा हो। वांग जी बोलता, नहीं नहीं, तो तुम किसी और के नहीं हो सकते हो। एंड वांग जी वीजिंग की शर्ट को निकाल कर फेंक देता है। वीजिंग स्ट्रगल करता रह जाता है, बट वांग जी पर जैसे कि मानो असर ही नहीं हो रहा हो। वीजिंग कैसे भी करके वांग जी को दूर करता है। वांग जी वीजिंग के नेक पर किस करने लगता है, उसे बाइट करने लगता है। वीजिंग को गुस्सा आ रहा था। वीजिंग बोलता है, क्या क्या करे, छोड़ो मुझे वांग जी, छोड़ो मुझे। एंड वीजिंग ज़्यादा जोर से भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि वीजिंग का रूम कोई साउंड प्रूफ रूम नहीं है, उसका नॉर्मल रूम है एंड किसी को भी आवाज़ें सुनाई दे जाएंगी। वीजिंग बोलता, मैंने कहा छोड़ो मुझे वांग जी, ये क्या पागल बनाए वांग जी छोड़ो। मैं मैरिड हूँ, मेरी वाइफ ने अगर ये देखा तो उसे पसंद नहीं आएगा, प्लीज़ छोड़ो वांग जी। एंड वांग जी तुरंत वीजिंग के मुंह को बंद करता है और देखता है अपनी गुस्से भरी आंखों से। एकदम वांग जी की आंखों में खून नजर आ रहा था वीजिंग को, कि जैसे कि मानो वो किसी का मर्डर कर देगा। वीजिंग वांग जी की इन आंखों को देखकर डर जाता है एक सेकंड के लिए। वांग जी बोलते, तो तुमने ऐसा क्यों किया वीजिंग? हाँ, तुमने क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता वीजिंग, ऐसा नहीं हो सकता। तुम सिर्फ मेरे हो। एंड वांग जी जो है वो वीजिंग की नेक पर, उसकी पूरी बॉडी पर किस करना शुरू कर देता है। वीजिंग को ये सब अजीब लग रहा था। वीजिंग दूर करना चाहता था वांग जी को, वीजिंग की बॉडी मान नहीं रही थी। वीजिंग देखता और बोलता, वांग जी छोड़ो। बट वांग जी बिल्कुल भी वीजिंग के माउथ से हाथ नहीं हटाता एंड उसकी बॉडी पर किस करता रहता है, बाइट करता रहता है और बस पूरे टाइम यही करता रहता है। एंड हद तो जब हो जाती है जब वांग जी इनकी ट्राउजर ओपन करने लगता है। वीजिंग वांग जी को देखता है और वो दूर करता बोलता, वांग जी मत करो वांग जी प्लीज़ प्लीज़ छोड़ो मुझे, छोड़ो। एंड वीजिंग जो है ना रोना लगता है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, बट वांग जी पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी इससे पहले कि वांग जी कुछ और कर पाता, उनके डोर के बाहर नॉक होता है। एंड वैन किंग बोलती, वीजिंग वीजिंग क्या तुम अंदर हो? डोर लॉक क्यों है वीजिंग? क्या हुआ वीजिंग? एंड ये आवाज़ सुनते ही वीजिंग रुक जाता है एंड डोर की ओर देखता है। बाहर वैन किंग थी। वीजिंग देखता है और बोलता, क्या क्या कर रहे हो वांग जी छोड़ो मुझे, बाहर मेरी वाइफ खड़ी है, छोड़ो मुझे छोड़ो। बट वांग जी जो है ना वो बोलता, वाइफ नहीं, कोई वाइफ नहीं है तुम्हारी, समझ आया ना? तुम्हारा जो कुछ भी हूँ वो मैं ही हूँ वीजिंग, सिर्फ मैं हूँ वीजिंग तुम्हारा, और कोई कुछ नहीं है तुम्हारा। हाँ, दूर हट जाओ। तो तुम सिर्फ मेरे हो। मैं सबको मार डालूंगा। वीजिंग देखता है और बोलता, वांग जी क्या बकवास कर रहे हो तुम? वांग जी बोलता, हाँ, मैं मार डालूंगा। मेरा वीजिंग मेरा है। नहीं, मेरा वीजिंग किसी का नहीं हो सकता। मेरा वीजिंग किसी का कैसे हो सकता है? हाँ। वांग जी को देख रहा था वीजिंग और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वीजिंग बोलता, वांग जी बहुत देर हो चुकी है, मैंने शादी कर ली है, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, प्लीज़ वांग जी ट्राई टू अंडरस्टैंड। वांग जी बोलता, शट अप वीजिंग, देखो मैं क्या करता हूँ। हाँ, तुम मेरे हो। वांग जी देखता है वीजिंग को और फिर वांग जी अपने आप को ठीक करता है, शांत करता है और काम डाउन करता है अपने आप को। वीजिंग तुरंत ही उठ जाता है एंड अपने आप को देखता है वांग जी ने वीजिंग के ट्राउज़र का बटन ओपन कर दिया था। वीजिंग तुरंत ही उसे ठीक करता है एंड वांग जी को देखता है। वीजिंग तुरंत ही जाता है, अपनी शर्ट पहनता है एंड घूर के वांग जी को देखता है। वीजिंग आता है वांग जी के पास और उसके फेस पर एक स्लैप मारता है एंड वांग जी देखता है। वांग जी वीजिंग को देखता है, बोलता, तुम? वीजिंग वांग जी की कॉलर पकड़ता है और बोलता है, मिस्टर लैन, आप जानते हैं आपने मुझे हैरेस करने की कोशिश की है, क्या होगा अगर मैं आपकी कंप्लेंट कर दूँ तो? हाँ। वीजिंग को देखता है वांग जी और बोलता है, कंप्लेन? हाँ हाँ, तुम जो करना है वो कर लो वीजिंग, बट आई विल मेक यू माइन। वीजिंग तुम मेरे हो, मैं जानता हूँ तुम मेरे अलावा किसी और को पसंद नहीं कर सकते, उससे शादी प्यार बच्चे ये सब बहुत दूर है वीजिंग, बहुत दूर है। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकता। वीजिंग बोलता है, आपके मानने या ना मानने से क्या होता है, मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है और अब तुम बिल्कुल भी एग्जिस्ट ही नहीं करते हो वांग जी, तुम्हारी कहीं जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। वांग जी देखता वीजिंग को और बोलता, नहीं वीजिंग बिल्कुल नहीं। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग की कमर से उसे अपने क्लोज करता। वीजिंग बोलता, तुम? वांग जी बोलता, बिल्कुल वीजिंग, बिल्कुल बोलना भी मत, बिल्कुल कुछ मत बोलना, क्योंकि अब ना मेरा पारा हाई हो चुका है, हम मैं गुस्से में क्या कर दूँगा मुझे भी नहीं पता है, इसलिए तो तुम बस मुझे शांत कर दो। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग के लिप्स को फिर से कैप्चर करता है और उसे किस करता है। वीजिंग को गुस्सा आ रहा था, ये इंसान किस मिट्टी का बना है, ये मान क्यों नहीं रहा। वीजिंग वांग जी को दूर धकेल रहा था, बट वांग जी उतना ही अग्रेसिव हो रहा था।
जब वांग जी को सेटिस्फेक्शन मिल जाता है वीजिंग को किस करके, तब वांग जी वीजिंग से दूर होता है। बोलता हाँ अब ठीक है, अब ठीक लग रहा है। वीजिंग तुम कितना भी कुछ भी क्यों ना बोल दो, तुम्हारी शादी हो, बीवी हो, बच्चे हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगा वीजिंग। आई विल मेक यू माइन। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वीजिंग। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है, बोलते क्या? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल, मैंने कहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ मुझे फ़र्क पड़ता है तुमसे वीजिंग, तुमसे। आई लव यू वीजिंग। वीजिंग वांग जी को गुस्से में देखता है, तभी दोबारा से डोर पर नॉक होता है। वैन किंग बोलते वीजिंग क्या कर रहे हो तुम? वीजिंग बोलता मैं आ रहा हूँ वैन किंग। एंड ये बोलकर वो डोर ओपन करता है, अपने आप को ठीक कर लेता है। वांग जी भी अपने आप को ठीक करता है एंड वो भी जाता है। वैन किंग बोलती वी क्या हुआ तुम्हें? तभी वांग जी भी आता है। वो बोलती बॉस आप। वांग जी को देखता वीजिंग और बोलते कुछ नहीं, वो इन्हें वॉशरूम जाना था तो मैं यहाँ ले आया। वैन किंग बोलते ओ अच्छा ठीक है, इट्स ओके। एंड इसके बाद वीजिंग दिखता और बोलता बॉस चलिए खाना खा लीजिए। एंड ये बोलकर वीजिंग चला जाता है। वांग जी आता है एंड मुड़कर रूम को देखता है, तो हाँ वहाँ पर आई वन की वैन किंग की फोटो थी। एंड वांग जी जब दिखता है तो उसे गुस्सा आता है। वांग जी हजम ही नहीं कर पा रहा था इस बात को कि वीजिंग ने शादी कर ली। वांग जी शांत करता अपने आप को और फिर नीचे आता है। इसके बाद वो बैठ जाता है डाइनिंग टेबल पर एंड फिर सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। वैन किंग सर्व कर रही थी एंड वीजिंग बहुत ही अच्छे से, ज़्यादा ना बोल सकते वैन किंग क्लोज ही ज़्यादा हो रहा था एंड ज़्यादा उसे मतलब ऐसा बोल सकते हैं अपनी वाइफ की ओर केयर दिखाना वीजिंग जानबूझकर कर रहा था वांग जी को दिखाने के लिए। एंड वांग जी चुपचाप था, बस देख रहा था। वांग जी को गुस्सा तो आ रहा था बट वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि यहाँ पर वीजिंग की फैमिली है और वांग जी सबकी फैमिली के सामने कुछ भी तमाशा नहीं करना चाहता है, इसलिए वो बिल्कुल चुपचाप था। लगभग आधे घंटे के बाद उनका खाना हो जाता है। खाना वगैरह हो जाने के बाद वांग जी वीजिंग को देखता है और उसके बाद फिर वो सभी लोग हॉल में आते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं। वांग जी का कोई ध्यान नहीं था बातों में, बस वो देख रहा था वैन किंग को घूर घूर के जो वीजिंग के पास थी एंड बात कर रही थी। आयुआन जो है वो ऑलरेडी ही बोल सकते हैं कि खा पी के सो चुका था, उसे वैन किंग रूम में सुला के आ चुकी थी। वैन किंग बहुत ही लेजी है, इसीलिए आयुआन थोड़ी ही देर के बाद सो गया था, इसीलिए वैन किंग चुपचाप बैठी हुई थी एंड बातें कर रही थी। वांग जी देखता है और उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो जानता है अगर थोड़ी देर और रहा था वो कुछ गलत कर देगा, इसलिए वो बोलता है मुझे जाना होगा। मैडम यू बोलती कि ओ बेटा तो दोबारा ज़रूर आना, ठीक है? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल। एंड इसके बाद वांग जी चला जाता। वैन किंग बोलती जाओ तुम छोड़ कर आओ। वीजिंग बोलता हाँ जा रहा हूँ। एंड इसके बाद तुरंत ही वीजिंग बाहर आता है। वांग जी देखता है वीजिंग को और फिर उसे उसकी कमर से पकड़ कर पास करता है। वीजिंग बोलती क्या बकवास कर रही हो, छोड़ो मुझे वांग जी। वांग जी बोलता है वीजिंग आई लव यू, आज का खाना बहुत टेस्टी था, बहुत मज़ा आया तुम्हारी फैमिली से मिलके। वीजिंग देखता और बोलता है अब ये सब हरकतें करना बंद कर दो। वांग जी देखता और बोलता हाँ हरकतें कौन सी? हाँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वीजिंग, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो और तुमने ये जो किया है ना इसकी पनिशमेंट तुम्हें दे के रहूँगा। लव यू। एंड फिर से वो वीजिंग के लिप्स पे पैक करता। वीजिंग गुस्सा करता रह जाता है एंड वांग जी चला जाता है। वीजिंग वापस घर में आता है एंड वो अपने रूम में जाता है। वैन किंग बैठी हुई थी चुपचाप एंड वो कुछ लिख रही थी। वीजिंग बोलता वैन किंग देखती है और बोलते वीजिंग क्या हुआ? वीजिंग बोलता नहीं कुछ नहीं। वैन किंग बोलते वो चले गई। वीजिंग बोलता हाँ चले गई। इसके बाद वीजिंग वॉशरूम में जाता है, फ्रेश अप होता है और याद करता है जो वांग जी ने किया उसको। वीजिंग बोलता अभी तक उस इंसान को रियलाइज़ नहीं हुआ। वीजिंग सोचता है वो क्या करे, वो कैसे छुटकारा पाए वांग जी से। वांग जी ऐसी चीज़ है जिसे दूर करना अपने आप से बहुत मुश्किल है, बट वीजिंग सोचता है कि फिर भी वो कोशिश करेगा वांग जी को समझाने की कि अब वीजिंग की लाइफ में वांग जी की ज़रूरत नहीं है। बट वांग जी जो है वो सुनने का नाम नहीं ले रहा है। वीजिंग कैसे भी करके अपने आप को जो है संभालता है, बात वगैरह लेके बाहर आता है। वैन किंग बैठी हुई थी ऑलरेडी एंड वो कुछ लिख के अपना कंप्लीट कर चुकी थी, फिर वो डायरी को वापस से रख देती है। वीजिंग आता है, लैपटॉप लेता है और काम करना शुरू करता है। वैन किंग एक बार वीजिंग को देखती है, फिर वो जाकर चुपचाप सो जाती है आयुन को हक करके। लगभग वीजिंग 10-11 बजे के आसपास अपना काम ख़त्म करता है एंड वो भी आके सो जाता है। बट वीजिंग सो रहा था बट उसे वांग जी का हर एक टच, हर एक चीज़ रिमेंबर हो रही थी। कैसे वांग जी पागल था वीजिंग को लेके, वीजिंग सब देख रहा था बट अब ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। वो ये सब चीज़ें अब नहीं सोच सकता। वीजिंग अपने आप को शांत करता है और वो भी सोने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी बहुत गुस्से में अपने घर आता है और अपने घर आकर अपना सामान वगैरह तोड़ना बंद कर देता है। वहीं जो लान सेचन थे उन्होंने बहुत बार वांग जी को कॉल किया बट वांग जी ने फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था कि वो उनके घर डिनर पे नहीं आ सकता, बट लान सेचन ने कहा कि वांग जी से इंपॉर्टेंट बात करनी है वीजिंग को लेके। बट वांग जी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उससे पहले ही उसे तो बहुत बड़ा सच पता चल चुका था। वांग जी को फिर उसके ब्रदर के 2 से 3 कॉल आए थे बट वांग जी ने जैसे कि मानो इन सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। इस वक्त उसके मन में था वीजिंग ने शादी कर ली, बेबी, ये सब चीज़ें आ रही थी और वांग जी गुस्सा था। वांग जी पता नहीं ये सब झूठ है, मेरा वीजिंग शादी नहीं कर सकता। वांग जी अपने रूम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, हर एक रूम की चीज़ों को तोड़ देता है।
फिर इसके बाद वांग जी बोलता है हाँ हाँ वीजिंग की वो फाइल मैंने पूरी नहीं पढ़ी थी, उसमें पता होगा ना, हाँ हाँ वीजिंग के बारे में सब पता होगा। वांग जी तुरंत अपनी कार लेता है, आधी रात को ही वीजिंग के मतलब जो अपना ऑफिस था वहाँ के लिए निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी थोड़ी ही देर के बाद अपने ऑफिस पहुंचता है, सीधा हो जाता है, वहाँ पर वॉचमैन दिखता है और बोलता सर इतनी रात को। वांग जी बोलता चुप करो। एंड इसके बाद वांग जी गुस्से में दंदनाते हुए अपने ऑफिस रूम में जाता है एंड वो ड्रॉवर रूम ओपन करता है, उसमें से फाइल निकालता है वीजिंग की और वहीं पर बैठकर रीड करना शुरू कर देता है। एंड वांग जी देखता है तो वहाँ पर लिखा हुआ था वीजिंग वांग जी की वेडिंग की चीज़ें। वांग जी को रोना आ जाता है एंड वो अपने इस चीज़ को कम करने के लिए वहाँ से बाहर चला जाता है। वांग जी बार में आता है, बहुत बुरी तरह से ड्रिंक करता है, एकदम ड्रंक हो जाता है। वांग जी 12 बजा देता है और अब जो क्लब था उसे बंद करने का टाइम हो चुका था। एक वेटर आता है और बोलता सर आपको जाना होगा, क्लोज करने का टाइम हो चुका है। वांग जी बोलता शट अप, मुझे और चाहिए, मेरा वीजिंग किसी और का कैसे हो सकता है। एंड ये सुनने के बाद वेटर बोलता सर प्लीज़। वांग जी बोलता मैंने कहा जाओ वाइन लेके आओ। वो वेटर कुछ भी नहीं बोलता, बेचारा चला जाता है। एंड वांग जी एकदम गिर जाता है सोफे पर, एकदम लेट जाता है। वो वापस आता देखता है तो वांग जी लेट चुका था एंड उसकी आंखें बंद थी एंड वो कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। वेटर तुरंत ही वांग जी के पास जाता है एंड देखता है वांग जी नशे में पूरी तरह से धुत था। उसे क्या नहीं है, उसे क्या है कुछ है, उसे कुछ भी नहीं पता था, उसे कुछ होश ही नहीं था, बस वो पूरी तरह से नशे में धुत था। वो वेटर देखता है और रिस्क लेता है एंड वो वांग जी के पास जाता है। वांग जी के पास जाने के बाद वो देखता है एंड उसे नज़र आता है वांग जी के पॉकेट में फ़ोन। वो बोलता है हाँ इसकी फैमिली को कॉल करके बोल देता हूँ किसे लेके चले जाएंगे। इसके बाद वो वेटर बहुत ही मुश्किल से वांग जी के पॉकेट से फ़ोन निकालता है एंड वो फ़ोन निकालने के बाद ओपन करता है और देखता है तो थैंक गॉड इसके फ़ोन पर लॉक नहीं था। तुरंत ही वो देखता है कॉलर आईडी निकालता है एंड देखता है फर्स्ट नंबर पे तो लायन स्टेशन की कॉल आई हुई थी जहाँ पर गगा लिखा हुआ था। ये सुन देखने के बाद वो तुरंत ही वेटर कॉल करता है। लायन स्टेशन सोए हुए थे, मैंग याओ उनके पास ही था, उन्हें हक करके सो रहा था। तभी उनका फ़ोन रिंग करता है, पहले तो वो कॉल नहीं उठाते, 5 मिनट तक फिर से दोबारा वो कॉल करता है एंड दूसरी रिंग के बाद मैंग याओ की थोड़ी थोड़ी आइज़ ब्लिंक होती हैं। वो बोलता है हाँ फ़ोन क्यों वाइब्रेट कर रहा है। वो बोलते सुनो प्लीज़ सचिन देखो ना फ़ोन। साउथ जंक्शन बोलता है फ़ोन क्या हुआ, बजने दो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मैं क्या बोलता चुप करो, तुम्हारा फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है, देखो इतनी रात को किसका कॉल है, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। साउथ जंक्शन जो है वो जो लायन स्टेशन थे वो नया चाहते हुए भी उठते हैं, देखते हैं तो वो अपना फ़ोन उठाते हैं और बोलते हाँ वांग जी इस टाइम पे कॉल कर रहा है क्या हुआ। एंड वो तुरंत ही फ़ोन पिक करता है और बोलते हैं हेलो वांग जी। एंड दूसरी ओर से एक पर्सन बोलता है जो कि वो वेटर था और बोलता है सर देखिए जिनका ये फ़ोन है वो बहुत ही ड्रंक हो चुके हैं और वो सो चुके हैं हमारे बार में। हमने बहुत कोशिश की उन्हें उठाने की बट वो उठ ही नहीं रहे हैं। सर प्लीज़ हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, प्लीज़ आप इन्हें ले जाइए वरना मेरा बॉस मुझे जॉब से निकाल देगा। ये सुनकर लायन सेजन उठकर बैठ जाते हैं और बोलते व्हाट क्या वांग जी ड्रंक है। तो वो बोलते कि जी सर वो ड्रंक ही नहीं वो बहुत बुरी तरह से ड्रंक है, वो एटलीस्ट बेहोश हो चुके हैं। ये सुनते ही लायन सिचन बोलती व्हाट। ठीक है 1 मिनट रुको, मुझे तुम अपना वहाँ का एड्रेस सेंड करो ठीक है, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलते जी सर। एंड फिर वो जो तुरंत ही सर्वेंट था या मतलब बारटेंडर था वो तुरंत ही उन्हें एड्रेस सेंड कर देता है बार का। और उसके बाद लायन सिचन तुरंत ही वहाँ से देखते हैं और बोलते हैं जो मैंग याओ था वो बोलते क्या हुआ। ये सुनने के बाद लायन सिचन देखते हैं और बोलते हैं कि वांग जी ड्रंक है और वो किसी बार में है, मुझे उसे लेकर आना होगा, पता नहीं क्या हुआ है, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया। वो बोलते पता नहीं, जाओ तुम जल्दी जाओ। लायन सचिन बोलते हाँ मैं जा रहा हूँ तुम सो जाना ठीक है। वो बोलते कि हाँ तो तुम जाओ। यानी इसके बाद जो लायन सचिन थे वो तुरंत ही निकल जाते वहाँ से उसी काम खेलने के लिए, यानी कि उसी जो उनका बार था वहाँ पर निकल जाते हैं। उस सर्वेंट ने मैसेज करके बोल दिया था। एंड वो अपनी कार लेते हैं और लगभग 15 मिनट के बाद ही वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए वो गाड़ी फास्टली ड्राइव करके वहाँ पर आते हैं और अंदर जाते हैं। एंड वो जो सर्वेंट था वो देख रहा था जैसे ही बार का डोर ओपन होता है वो देखता है एकदम से, क्योंकि बार बंद हो चुका था, ऐसे कोई पर्सन तो आ नहीं सकता है। वो तुरंत ही देखता है एंड उसकी नज़र जाती है एक पर्सन पर जो कि वहाँ पर खड़ा हुआ था। एंड जैसे ही लायन सचिन अंदर एंटर करते हैं वो इधर उधर देखना शुरू करते हैं एंड उनकी नज़र जाती है सामने वाले एक टेबल के ऊपर जहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ था एंड वांग जी गिरा हुआ था सोफे पर। तुरंत ही जाते हैं और बोलते वांग जी। एंड वो वांग जी की हालत देखते हैं। वो वेटर बोलता सर हाँ यही है, वो अपने लेके जाएंगे, आप जानते हैं ना इन्हें। ये सुनकर वो देखते हैं और बोलते हाँ ये मेरा छोटा भाई है। इसके बाद वो बोलते कि ओके सर ठीक है आप ले जाइए और इनका बिल। ये सुनने के बाद लायन सचिन बोलते ठीक है 1 मिनट रुको। एंड फिर वो अपना तुरंत ही कार्ड निकालते हैं और बोलते जल्दी से जाओ एंड मुझे पेमेंट करके दो। वो बोलते जी सर। एंड वो तुरंत ही जाता है, इसके बाद बिल पे करता है।
बिल पे हो जाने के बाद वो आता है और कार्ड दे देता है। लायन सेजन तुरंत अपना कार्ड लेते हैं और वो वांग जी को उठाते हैं, उसे सहारा देते हुए अंदर लेकर आते हैं कार के, और फिर डोर बंद करते हैं और फिर वहाँ से लेकर उसे चले जाते हैं। वो सीधा उसे अपने अपार्टमेंट लेकर आते हैं, क्योंकि इस हालत में उसे घर लेके जाना बहुत ही डेंजरस हो सकता है और वो इस टाइम पे घर जाना नहीं चाहते थे, यानी कि लैंड मेंशन। फिर वो तुरंत ही उसे अपने घर लेकर आते हैं। वांग जी जो है वो अपनी आइज़ ओपन करके देखता है और बोलता, हाँ गगा गगा आप। लैंड स्टेशन बोलते, वांग जी क्या हाल है? वांग जी बोलता, गगा गगा विजिंग ने शादी कर ली। वो ऐसे कैसे कर सकता है गगा? हाँ, मैं उसका कब से वेट कर रहा था। हाँ, मैंने क्या क्या सोचा था। नहीं, सब सब खराब हो गया गगा, सब खराब हो गया। उसने उसने शादी कर ली। हाँ, उसका बच्चा है। नहीं गगा गगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ वो झूठ बोल रहा है मुझसे, सब झूठ है। लांग सेचन देखते हैं और वो कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि वांग जी फिलहाल ड्रंक है, वो कुछ भी नहीं समझेगा। लायन सेचन बोलते, वांग जी शांत हो जाओ। वांग जी जो है ना वो रोने लगता है और बोलता, नहीं नहीं, मेरा वीजिंग सिर्फ मेरा है, वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्या करूँगा गगा, उसके बिना मैं मर जाऊँगा। लायन सेचन बोलते, वांग जी बकवास बातें करना बंद करो। बट वांग जी तो यही बोले जा रहा था। लायन सेचन देख रहे थे वांग जी की हालत को, वो क्या ही कर दे। एंड वो ड्राइव करके वांग जी को लेकर आते हैं अपने अपार्टमेंट। उसके बाद वो तुरंत डोर ओपन करते हैं और वांग जी को फिर से हेल्प करते हैं। वांग जी बाहर निकलता है, लायन सेचन उसे लेकर अपने अपार्टमेंट के अंदर आते हैं। एंड वो देखते हैं तो मैंग बैठा हुआ था। वो देखते बोलते, हाँ सचिन। वो भाग कर आता है एंड देखता वांग जी की हालत को। वांग जी बोल रहा था, नहीं विजिंग विजिंग प्लीज़ मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई नो मैंने गलती की थी, प्लीज़ प्लीज़ आई एम सॉरी ना, वापस आ जाओ विजिंग। बट कोई उसकी बात सुनने वाला था बिल्कुल भी नहीं। लायन सेचन देखते हैं और बोलते हैं कि मुझे लगता है इसे सुला देना चाहिए। वो बोलते हैं कि हाँ एक काम करो, तुम इसे लेकर जाओ। फिर इसके बाद लायन सेचन उसे लेकर आते हैं रूम के अंदर और उसे बेड पर सुलाते हैं। वांग जी अभी भी नींद में बड़बड़ाए जा रहा था और बोल रहा था, नहीं तुम मेरे हो विजिंग, तुम मेरे हो। तुम बोल दो ये झूठ है विजिंग, तुम बोल दो ये झूठ है। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ विजिंग तुम्हारे लिए, प्लीज़। आई नो, मैं जानता हूँ मैंने गलती की थी, आई नो विजिंग आई नो, बट प्लीज़ इसकी इतनी बड़ी तो सज़ा मत दो ना मुझे। हाँ, मैं तुम्हारे लिए जीता आया हूँ और अब तुम ही नहीं रहोगे तो मैं क्या करूँगा विजिंग, मैं मर जाऊँगा विजिंग तुम्हारे बिना, मैं मर जाऊँगा वी। आई लव यू वी, आई लव यू। एंड ये बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और ड्रंक हालत में वो सो जाता है। लायन सेचन देखते हैं उसे और उन्हें बुरा लगता है अपने भाई की ये हालत देखकर। मैंग आता है और बोलता है, क्या वो सो गया? लायन सेचन बोलते हैं, मैं क्या करूं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ उसे इस हालत में, मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसकी यह हालत देखकर। मैंग याओ बोलता है, मैं समझ सकता हूँ, पर हम और आप क्या कर सकते हैं? वो वीजिंग की लाइफ है, हम उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, हम क्या करें? लायन सेचन बोलते हैं, मुझे डर लग रहा है। वांग जी पागलपन में कुछ भी कर सकता है। उसने उसने ठान लिया अगर वो विजिंग को अपना बनाएगा तो वो करेगा, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए उसे। ये सुनकर वो बोलते हैं, क्या बात कर रहे हैं सेजन आप? विजिंग खुश है अपनी लाइफ में, वो मैरिड है, आप कैसी बकवास बातें कर रहे हैं? लायन सेजन देखते हैं और बोलते हैं, मैं जानता हूँ मैंग्याओ, मैं जानता हूँ, बट तुम मेरे भाई को नहीं जानते हो, उसके जितना ज़िद्दी इंसान कोई नहीं है। मैंग्याओ बोलता है, कोई बात नहीं, हम वार्निंग को समझाएंगे उसे, बोलेंगे उसे कि अब छोड़ दे ये सब, अपनी लाइफ में वो भी आगे बढ़े, किसी और को पसंद करे। लायन सेचन देखते हैं और बोलते, तुम्हें लगता है जो इंसान 3 साल में उसे नहीं भूल पाया, तुम्हें लगता है वो भूल देगा? ये सुनने के बाद मैंग्याओ बोलता है, देखिए वक्त सब घाव भर देता है, एंड वीजिंग को जब वो देखेगा स्वाइन किंग के साथ तो वो भूल जाएगा। लायन सेशन बोलते हैं, आई विश कि ऐसा ही हो जैसा कि तुम बोल रहे हो। इसके बाद वो दोनों रूम से बाहर आते हैं डोर बंद करके और वो अपने रूम में जाते हैं और फिर मैंग्याओ उन्हें हक करता है और वो दोनों सो जाते हैं। लायन सेचन को हालांकि बहुत ही बुरा लग रहा था, नींद नहीं आने वाली थी, बट फिर भी वो आइज़ बंद करते हैं और 2 घंटे के बाद उन्हें नींद आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी उठता है, अपना सर पकड़ लेता है क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा था। वांग जी बता, मेरा सर। वांग जी बैठ जाता है एंड तभी डोर ओपन होता है और मैंग्याओ अंदर आता है और बोलता है, वांग जी तुम उठ गए? वांग जी देखते बोलता, हाँ आप ब्रदर इन लॉ? मैंग्याओ देखता है और बोलता है कि ओ, तो तुम कैसा फील कर रहे हो? अभी सर में दर्द है ना? मैंग्याओ को देखकर वांग जी बोलता, हाँ मैं यहाँ कैसे आया? तभी लायन सेचन आते हैं और बोलते हैं, तुम्हें मैं लेकर आया था। वांग जी बोलता, क आप? एंड फिर वो याद करता है एंड जैसे ही वो याद करता है वो तुरंत ही उठ जाता है और बोलता है, मुझे जाना होगा। ये सुनकर लायन सेचन उसका हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, वांग जी रुक जाओ। वांग जी देखता है गगा को और बोलता है, गगा मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे विजिंग से बात करनी है। वो ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझे कैसे छोड़ सकता है? हाँ नहीं, मेरा विजिंग मुझे नहीं छोड़ सकता, वो मुझसे प्यार करता है, मैं जानता हूँ। लायन सेचन बोलते, वांग जी प्लीज़ प्लीज़ वांग जी ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, वांग जी समझने की कोशिश करो। वांग जी बोलता, हाँ समझने की कोशिश? क्या समझना है मुझे? नहीं, मैं विजिंग को नहीं खो सकता ग, मैं जानता हूँ उसे,
वो मुझसे प्यार करता है, मैं जानता हूँ उसे अच्छे से। वो मुझे नहीं छोड़ सकता गा, मेरी बात समझिए। मैं क्यों बोलता, वांग जी प्लीज़। वांग जी बोलता, नहीं कुछ नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूँ मेरे विजिंग के पास। हाँ हाँ, मैं उसे बना के रहूँगा अपना। नहीं, वो कैसे जा सकता है मुझे छोड़कर? बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं। मैं क्या करूँगा? मैं क्यों देख रहा था एंड लायन सचिन भी वो बोलते, वांग जी सुनो। बट वांग जी उनकी एक भी बात नहीं सुनता एंड वहाँ से चला जाता है। लायन सचिन और मैं क्यों दोनों ही उसे रोकते रह जाते हैं, बट जैसे कि मानो वांग जी को उन दोनों की बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। वांग जी तुरंत ही वहाँ से चला जाता है एंड वो भी लायन सचिन की कार लेके जाता है और वो बोल देता है, गगा वो बाद में उसे वापस कर देगा। लायन सचिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं क्यों बोलता है, ये वांग जी क्या हरकतें कर रहा है, वो साइको की तरह बिहेव कर रहा है। लायन सचिन बोलते, हाँ मैं जानता हूँ, बट मैं क्या करूँ, देखा ना तुमने उसे, मैंने इसीलिए तुम्हें कहा था कि वो नहीं मानेगा। लायन सचिन बोलते हैं, ये सब चीज़ें तो मैं क्यों बोलता है उसे बताना होगा, वरना वो अपने आप को और वीजी को भी हर्ट कर लेगा। वो खुश है अपनी लाइफ में, वांग जी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ये सुनकर लायन सचिन बोलते हैं, हाँ तुमने कहा, सही कहा तुमने, बिल्कुल वो ऐसा ही करेगा। बट तुम और मैं कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वांग जी का प्यार, उसका पागलपन, उसका, हम क्या कर सकते हैं अब? मैंग ग्याओ बोलता है, प्लीज़ आप समझाइए। मैंग ग्याओ को देखकर लायन सचिन बोलते हैं, तुम्हें लगता है वो मेरी बातों को समझेगा? देखा ना तुमने कैसे हरकतें करके गया वो यहाँ से। लायन सचिन की बातें सुनकर भी मैंग ग्याओ चुप कर जाता है और वो चुपचाप देखता रहता है। इसके बाद वो बोलते हैं, चलो मैं फिर भी एक बार कोशिश करूँगा उसे समझाने की। ये सुनकर वो बोलते हैं, हाँ प्लीज़ आप उसे समझाइए कि अब ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है, वो बहुत आगे बढ़ चुका है अब। एंड मुझे ये बताइए, फिर ये कैसे छोड़ दे अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को? लायन सिचन देखते हैं और वो समझते हैं। वो बोलते हैं, हाँ मैं समझता हूँ, बट ये चीज़ वो तो नहीं समझ रहा है ना। वो तो देखा ना तुमने कैसे गया यहाँ से। मैंग याओ की मतलब लायन सिचन की बातें सुनकर मैंग याओ भी बोलता, हाँ उसे बताना होगा कि अब ये सब बंद करना होगा उसे, वरना वो अपने आप को और वीई को दोनों को हर्ट कर लेगा। और हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हो। हम वांग जी की बहुत फिक्र करते हैं, बट वो ऐसा करेगा तो ये बहुत बुरा होगा। ये सुनकर लायन सेचन बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा, मैं बात करूँगा उससे, फिर से उसे बोलूँगा ये सब नया करने के लिए। इसके बाद वो बोलते हैं, हाँ ठीक है मैं रेडी हो रहा हूँ। इसके बाद वो ऑफिस के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें ऑफिस जाना पड़ेगा, इसीलिए। और फिर वो अपना नहाना वगैरह काम करने के लिए चले जाते हैं। मैंग हो जाता है किचन में एंड वो उनके लिए फूड बनाता है। तब तक फूड बन जाता है, तब तक वो फिर नहाने के लिए चले जाते हैं। लायन सेचन खाना लगाते हैं एंड मैंग वो नहाने के लिए जाता है। ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है। लायन सेचन और मैंग दोनों खाना वगैरह खा के अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी तुरंत ही अपने घर आता है और इसके बाद वो रेडी होता है। रेडी होकर वांग जी तुरंत ही निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए। वांग जी बोलता, नहीं हाँ ऐसा नहीं हो सकता वीजिंग, कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम मेरी ही रहोगे। हम वांग जी वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग उठता है एंड वो रेडी होता है और इसके बाद वो खाना वगैरह खा लेते हैं और वीजिंग अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वांग जी की कल की हरकतों को सोचकर वीजिंग सोचता है कि हाँ, अब वांग जी के दिमाग में आ गया होगा कि वीजिंग अब उसका कभी नहीं हो सकता है, तो वो अब ऐसी हरकतें नहीं करेगा। बट वांग जी, हाँ वांग जी तो अलग ही लेवल पर था। उसे ये सब चीज़ें कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं कर रही थी। उसने सोच लिया था कि वो वीजिंग को अपना बना के रहेगा, तो मतलब बना के रहेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए उसे। बस ऐसे ही पागलपन की हरकतों में वो अपने ऑफिस के लिए निकल चुका था। वांग जी अपने कैबिन में बैठा हुआ था एंड वीजिंग का डेस्परेटली वेट कर रहा था। एंड वीजिंग जो है वो वैन किंग के साथ ऑफिस आता है। वैन किंग अपने रूम में जाती है एंड वीजिंग अपने कैबिन में आता है एंड तुरंत ही उसकी कैबिन में जैसे ही वो आता है, वांग जी जो है वीजिंग को कॉल करता है एंड फिर बोलता है वीजिंग। वीजिंग देखता और बोलता, जी। वांग जी बोलता, मेरे कैबिन में आओ। वीजिंग बोलता, बट वांग जी बोलता, मैंने कहा अभी के अभी आओ। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड वो स्लोली करके वहाँ से वांग जी की कैबिन में जाता है। वीजिंग को भी डर लग रहा था कि पता नहीं वांग जी कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे ही वीजिंग डोर ओपन करता है, तुरंत ही वांग जी वीजिंग के माउथ को पकड़ता है एंड डोर पर उसे पिन करता है और उसे डायरेक्टली किस करना शुरू करता है। वीजिंग शॉक, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वीजिंग वांग जी को पुश करने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी वीजिंग को और भी किस कर रहा था एंड वीजिंग स्ट्रगल कर रहा था, बट वीजिंग का स्ट्रगल किसी काम नहीं आ रहा था और बस जानबूझकर वांग जी उसे किस किया जा रहा था, बाइट किया जा रहा था और उसे बहुत बुरी तरह से लिप्स पे बाइट कर रहा था। वीजिंग वांग जी को दूर करता और बोलता, वांग जी क्या कर रहे हो तुम? वांग जी बोलता है, क्या क्या कर रहा हूँ, मैं प्यार कर रहा हूँ वीजिंग तुमसे। वीजिंग बोलता, शट अप, जस्ट शट अप। लहन वांग जी ये सब हरकतें करना बंद करो, मैंने तुमसे कल ही कहा था ना। वांग जी बोलता है कि क्या कहा था? हाँ मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरे लिए तो तुम इम्पोर्टेंट हो। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है कि ये सब बंद करो। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी लाइफ में, आई मीन मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। वांग जी बोलता है, हाँ कब कब कहा था? मुझे मतलब नहीं है, मैंने मैंने तुमसे प्यार किया है, बस तुमसे, और तुम मुझसे करोगे। वीजिंग बोलता है, जस्ट शट अप।
एंड ये सब हरकतें करना बंद कर दो वांग जी। वांग जी बोलता है हाँ तुम जानते हो मुझे, मैं नहीं कर सकता। तो फिर ये सब बकवास क्यों करते हो, और मैं नहीं मानता तुम्हारी शादी को। वी जिंग देखता है और बोलता है तुम्हारे मानने या न मानने से क्या होता है, हाँ इससे क्या बदल जाएगा। मेरी वैन किंग वाइफ है और मेरा एक बेटा भी है, हम हमारी लाइफ में बहुत खुश हैं और तुम अपनी ये सब हरकतें करना बंद कर दो। हाँ जी बोलता है बिल्कुल नहीं वीजिंग, बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरा प्यार हो, मेरे लिए मेरा सब कुछ हो, तुम्हें मैं छोड़ दूंगा कभी नहीं वीजिंग, कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। वीजिंग बोलता ओ मुझे कभी नहीं छोड़ सकते, हाँ उस दिन कैसे छोड़ दिया था। वांग जी देखता है और फिर इग्नोर करता है और बोलता है शट अप, चलो। वीजिंग देखता है बोलता है क्या क्या कुछ चल रहा है। वांग जी बोलता है वीजिंग चल रहे हो या नहीं। वीजिंग बोलता है अपना मुंह बंद रखो। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है वीजिंग अगर तुमने अभी के अभी अपनी उस वाइफ को डिवोर्स नहीं दिया तो। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी बोलता है अगर तुम उसे डिवोर्स दोगी उसकी बात है तो हम शादी करेंगे ना। वीजिंग बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा। वांग जी बोलता है ऐसा ही होगा वीजिंग, ऐसा ही होगा, तुम उसे डिवोर्स दोगे और उसके बाद मुझसे शादी करोगे और मेरी वाइफ भी बनोगी। वीजिंग बोलता है अपने दिमाग का इलाज कराओ, एंड ये बोलकर वीजिंग गुस्से में चला जाता है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है वीजिंग तुम भी ना, मुझे लगता है कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ तुम्हारी